एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको नए ब्लॉग में मैं स्वागत करता हूँ आपको। सो गाइज, आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लाइक इस सोसाइटी में हमें क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्लैट्स विला तो अभी मैं दिखा दिया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर टेरेस बन चुका है, बट अभी 10-15 दिन इसी तरह छोड़ना होगा। अब बारिश का मौसम है अभी, तो चलिए अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि अभी इस सोसाइटी में हमें क्या क्या प्रोवाइडेड किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। रहने में कितना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और उस वीडियो में बने रहें, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। बाहर निकलेंगे तो उसी तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आगे चल के दिखाते हैं। ये एक मतलब इसको भी एक गार्डन बोल सकते हैं, बट इनका मेन गार्डन आगे है जो कि 3 एकड़ में बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाउंटेन रहेगा हमारा, दिस वन इज़ फाउंटेन। हालांकि सब कुछ सेट कर दिया गया, अभी चालू नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये देखिए हरा भरा सा एकदम यहाँ पे फीलिंग आएगा आपको। यहाँ है आपका बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक हमारे विला के सामने। ये ठीक सामने मेरा विला है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक बच्चे लोग के लिए चेस टाइप का बनाया हुआ है खेलने के लिए, देख सकते हैं। और कितना हरा भरा दिख रहा है आप ये देखिए। और 3 कवानाज यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं 3 कवाने यहाँ पे दिए हुए हैं। और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिख रहा है। तो ये देखिए ये रहा, और कवानाज में हमारे बैठने का सुविधा भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी सुंदर सा है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा बहुत, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही बड़ा है, तो मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जस्ट से हम ऊपर चढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। तो ये देखिए गाइस, वुडन फ्लोरिंग में बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल है। हालांकि यहाँ पे अभी स्लिपरी है, ये देखिए अभी बरसात से ही पानी भर गया है। और ये रहा ऊपर जिम है, जस्ट जिम के नीचे स्विमिंग पूल है। और यहाँ पे देखिए कितना ग्रीनरी है, आप ये देखिए। और ठीक सामने मेरा विला, देख सकते हो ना आप, ठीक सामने हमारा विला है। यहाँ स्विमिंग पूल प्रोवाइडेड है और 2 स्टीम रूम भी है यहाँ पे, जो कि अभी बना नहीं है, बट 2 स्टीम रूम है, एक ये वाला एक दैट वन। उसके बाद हम लोग यहाँ से भी क्लब हाउस में एंटर कर सकते हैं, बट अभी आई गेस लॉक होगा। मैंने गार्ड को बोला है खोलने के लिए, खोलेगा तो मैं दिखा दूँगा। तो ये स्विमिंग पूल है, यहाँ से ठीक सामने आपको मेरा व्यू दिख रहा होगा मेरे विला का, जिसमें टेरिस है दैट वन। तो विला भी थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ये स्टीम रूम है, एक उधर स्टीम रूम है। और यहाँ से एंट्री बहुत ही सुंदर है, ये देखिए पत्थर वगैरह से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। यहाँ पे भी अच्छे खासा ग्रीनरी आपको दिखेगा। तो सोसाइटी में मतलब कंप्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं किया गया है, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो जाएंगे तो अपने फ्रंट की तरफ पहुँचेंगे क्लब हाउस में। अभी यहाँ पे विलास बन रहा है, तो ये रहा फ्रंट की तरफ हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भी फाउंटेन्स है, अभी चालू नहीं है। तो ये मेन गेट है हमारा क्लब हाउस का, जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं। इधर भी सारे विला रहेंगे, उधर साइड आपका मेन पार्क है, जो कि मैं आपको इसके बाद कवर करूँगा। अभी जाके ये देखते हैं खुला है या नहीं खुला है, पर वो देख लेते हैं। अभी लॉक्ड है। तो और यहाँ पे भी आपका एक फाउंटेन्स है। अब यहाँ पे अंदर में दिख रहा होगा, ये देखिए चिल्ड्रेन लाइब्रेरी है, काफ़ी सुंदर सा बनाया गया है। अगर लॉक नहीं रहता तो आपको मैं अंदर भी जाके दिखाता। और एक वहाँ पे फाउंटेन्स है जहाँ पे पानी भरा हुआ आपको पूरा दिख रहा होगा, ये दिस वन। एक यहाँ पे फाउंटेन्स है, ये देखिए कितना सुंदर जगह है ये। और यहाँ से भी हम लोग अपने पार्क की तरफ या विला की तरफ जा सकते हैं, ये देखिए। ये बैंक्वेट हॉल है। क्लब हाउस के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कैमरा बैक करके कि क्लब हाउस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, फर्स्ट कोने से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बैक करके आपको कैमरा दिखाता हूँ। है गेमिंग जोन का ये है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह रखे जाएंगे। जैसे देखिए ये विला का लुक है, ये देखिए वही ये मेन गार्डन, यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ।
दैट वन, वो सारा गार्डन ही है। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारा प्लेइंग सेक्शन दे रखा है एक, ये देखिए। तो यहाँ से भी लुक देखिए अब कितना सुंदर लुक दिख रहा है, काफ़ी सुंदर शानदार। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, सारा वुडन फ्लोरिंग के साथ है। तो ऊपर में तो कुछ नहीं है, तो इधर योगा रूम है ये। पानी अंदर आ चुका है बारिश का। तो ये योगा रूम है, इंडोर है प्लस आउटडोर टेरेस भी है इसमें, आप आउटडोर भी योगा कर सकते हैं। ये रहा देखिए, अच्छे खासा बड़ा जगह है। यहाँ से क्या लुक दिख रहा है विलास का, मतलब यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे खूबसूरती आपको दिखेगा इस सोसाइटी का। तो जैसा बिल्डर ने बताया था उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि इस पूरा विला का मैंने एक सिनेमेटिक पूरा फुटेज भी लिया है। ये जिम है हमारा, तो अच्छे खासे इक्विपमेंट्स आके रखा गए हैं। जिम करते करते ये देखिए व्यू, क्या मस्त व्यू मिलेगा आपको। ये देखिए ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा आपको गाइस। तो खासकर मुझे धनबाद में बिलीव नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। ये देख सकते हैं जिम के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, हर जगह मिरर है। और ठीक है, जिम करने के लिए इतना तो काफ़ी है। मल्टी जिम्स में भी तो आपको इतना ही मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पे ठीक है, इतना काफ़ी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक मिनी थिएटर है, तो ये अभी जस्ट बना नहीं है, तो ये बन रहा है, तो ये देखिए। तो जस्ट यहाँ पे एक मिनी थिएटर है, तो अभी आवाज़ काफ़ी इको आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ से भी आपको स्विमिंग पूल का नज़ारा दिखेगा। ये देखिए, चलते हैं हम नीचे। नीचे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ चल के। तो 2 फ्लोर का टोटल क्लब हाउस है। थोड़ा सा स्विमिंग पूल मुझे लगता है टॉप पे होना चाहिए था, बट नीचे है। और चलिए कोई इशू नहीं है। जाते हैं नीचे में, यहाँ पे देखिए एक सोफ़ा दे रखे हैं, मोल्डिंग टाइप का डिज़ाइन करा रखा है। और ये बैंक्वेट हॉल है अंदर में, ये देखिए ये बैंक्वेट हॉल है। और ये सेम हमने अपने रूम पे भी दिया है, तो यहाँ पे भी बिल्डर्स दे रहे हैं, चलिए बढ़िया है। ये देखिए, ये देखिए हम आ चुके हैं अपने गार्डन एरिया में। चलिए थोड़ा फांग फूंगे जाना पड़ रहा है, बारिश हो रहा है इसीलिए 10 बार। तो अब हम आगे गार्डन एरिया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ विस्तार करके, बैक करके। तो कितना सुंदर जगह है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे पीछे नेचुरल स्विमिंग पूल बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ये ऑलमोस्ट एकदम नेचुरल स्विमिंग पूल बन चुका है। ये देखिए आप, ये तालाब हो गया है एक तरह से, यहाँ पे नहा सकते हैं लोग। तो गाइज पता नहीं ऐसा रहेगा गड्ढा टाइप का, तो यहाँ पे मतलब स्विमिंग पूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा सोसाइटी में, नेचुरल स्विमिंग पूल है ये दिस इज़। और गाइज यहाँ पे आते हैं, हालांकि ये जगह मैं बता देता हूँ ये मंदिर का है, बीचों बीच में मंदिर का स्थापना किया जाएगा जब सोसाइटी डेवलप हो जाएगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा भूल भुलैया जैसा दिख रहा है, उसी टाइप का लुक दिया गया है, बट काफ़ी सुंदर है। गार्डन एरिया है ये सारा। इधर भी स्विमिंग पूल है नेचुरल, हर जगह नेचुरल स्विमिंग पूल बन चुका है। ये देखिए आप। तो ऐसा बारिश एक दिन हुआ है, 3-4 दिन हुआ तो भगवान जाने क्या होगा बट अब देखिए यहाँ पे लाइटिंग्स, जो रात को लाइटिंग्स होगा, मेरे पास कुछ क्लिप्स है जो इन्होंने भेजा था मुझे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ के मैं ड्रोन शॉट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से सीधा जाते हुए एक और कबाना आपको बड़ा से कबाना बनाया गया है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ चल के। तो कबाना जाएगा, तो इतना बारिश हुआ है कि यहाँ पे सोसाइटी भी एकदम भरा पड़ा है। ये देख सकते हो आप, बहुत ही गहरा है नीचे गाइज, मतलब डाउन अच्छा खासा डाउन है, यहाँ तक बारिश हो गया है, पानी भर गया है। तो आप सोच लो थोड़ा सा और बारिश होता, आज भर हो जाता तो ऊपर तक आ जाता पानी। तो ये देखिए ये कबानाज है, छोटा सा ट्रैकिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे आप रनिंग वगैरह सब कुछ, जॉगिंग वगैरह सब कर सकते हैं। जो ट्रैक बना हुआ है, देख सकते हो आप, ट्रैक बना हुआ है। और ये देखिए इधर भी नेचुरल स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल हर जगह यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक स्विमिंग पूल नहीं, यहाँ पे 10-10 स्विमिंग पूल बने हुए हैं। तो ये एरिया जो है, ये बच्चे का प्लेग्राउंड बन रहा है इधर दिस वन, तो ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी सुंदर लगेगा जब प्लेग्राउंड बन जाएगा। तो ये एरिया जो है बच्चों का प्लेग्राउंड है, ऊपर में आप देख सकते हो बैठने का भी जगह दिया हुआ है।
तो दिस वन इज़ ऑसम्स। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे और भी बहुत अच्छे अच्छे जगह यहाँ पे हैं यार। यहाँ पे जैसे क्रिकेट का कोर्ट बन रहा है, क्रिकेट पिच है यहाँ पे, लंबा सा देख सकते हो आप, वहाँ से लेके वहाँ तक वो बनेगा। तो आप ये देखिए, और उसके बाद फिर अगर मेन पार्क में हम लोग जाएँ तो वहाँ पे आपका बास्केटबॉल पिच भी है वहाँ पे, तो वो भी काफ़ी सुंदर है। तो चलिए चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं। वो देखिए जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वहीं पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, और वहाँ पे एक ऑफिस है जहाँ आपको ब्लू ब्लू घर टाइप का दिख रहा है, वो ऑफिस है। बाद में वो लोग हमें मतलब सौंप देंगे जब यहाँ से निकल जाएंगे बिल्डर्स, देन वो हमारा एक ऑफिस रहेगा ईडन गार्डन का, जो भी सेक्रेटरी वगैरह बनेंगे वो आगे से उधर ही बैठेंगे। तो ये देख सकते हैं ट्रैक पॉइंट, देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए कितना सुंदर जगह है। ये देखिए ग्रीनरी से तो पूरा भरपूर है। तो चलिए गाइज़, ये ब्लॉग हमारा यहीं तक का था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, बारिश का मौसम है इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो अब हम लोग जाएंगे अब नेक्स्ट। इस ब्लॉग में मैंने आपको कवर किया है सोसाइटी में हमें क्या क्या चीज़, मेरा भी पीछे बहुत बड़ा सोसाइटी है, भाई मैं पीछे नहीं गया हूँ, रहते रहते और भी ब्लॉग बनाते रहूँगा। हालांकि ये ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, इतना ही छोटा सा चीज़ दिखाने में इतना बड़ा हो चुका है ये ब्लॉग। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।